अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 6 उबुंटू लिनक्स नो परिचय, उसका पार्ट 1। ओके, तो स्टार्ट करेंगे पहले यूनिक्स के कि यूनिक्स क्या है, और उसके बाद उबुंटू लिनक्स कहाँ से आया और किसने कैसे यूनिक्स को जो पीछे छोड़ दिया। ओके, तो यूनिक्स जो है, यूनिक्स में इतिहास कि यूनिक्स की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो सबसे पहले मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टमના વિકાસની શરૂઆતમાં 1969માં AT&T લેબોરેટરીમાં વિકસાવવામાં આવેલી યુનિક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક સીમાચિહ્ન સાબિત થઈ। 1969 એટલે કે 1969 AT&T लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में यूनिक्स जो है उसको डेवलप किया गया था। ओके, आ विकास में केन थॉम्सन, ડેનિસ રિચી, બ્રાયન કર્મિંગનનું મહત્વપૂર્ણ પ્રદાન રહ્યું હતું। છેલ્લા 3 દશકામાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને અન્ય સામાન્ય પ્રોગ્રામના વિકાસમાં યુનિક્સ અત્યંત प्रभावक રહ્યું। क्या लिखा है, છેલ્લે उसके बाद 30 साल तक देखा अगर तो यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स बहुत पावरफुल एक सिस्टम बन के उभरी थी। ओके, આજે પણ કોમ્પ્યુટર જગતમાં યુનિક્સ જેવી અને યુનિક્સ आधारित अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चस्व एक अंकबंध है। क्या लिखा है, पर आज तो हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे 2000 से लेके हम लोग देखें तो 2000 से लेके अभी तक जो मोस्ट यूज़ हुई है वो है विंडोज़। ओके, और उसके बाद अभी 5-7 साल के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल की है वो डेवलप हुई है। ओके, तो पिछले 20 साल की बात करें हम लोग तो यूनिक्स और लिनक्स जो है वो इतना यूज़ में नहीं है, बट जो उसके ऊपर डिपेंड है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो क्या है, वो अभी भी काम कर रही है। मतलब अब ये जो डेवलप किए थे केन थॉम्सन और डेनिस रिची, उनका फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कि इन दोनों का जो मेन डेवलपिंग का जो काम किया था यूनिक्स को 1969 AT&T लेबोरेटरी में, तो वो इन दोनों का था, केन थॉम्सन और डेनिस रिची। ओके, अब यूनिक्स जो है बहुत सक्सेसफुल रही एक सिस्टम। 1969 से लेकर 2000 तक हम लोग देखें 30-31 साल का जो टाइम है, उसमें बहुत जो है बहुत पावरफुल एक लैंग्वेज एक सिस्टम की तरह वो उभर के आई। तो उसके कुछ जो रीजन्स थे, वजह थी जो, तो वो क्या थी, सबसे पहला है कि यूनिक्सના સર્જકોએ તેના સોર્સ કોડ અને ઓનલાઈન સંદર્ભગ્રંથ એટલે કે મેન્યુઅલ સાથે यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टमની नकल निःशुल्क पूरी पाड़ी। क्या लिखा है, सबसे पहले तो उसको फ्री में जो है वो लॉन्च किए थे। ओके, अब यूनिक्स जो है वो CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा ग्राफिकली आप माउस का यूज करके, माउस से क्लिक करके आप जो है वो कंप्यूटर को सिस्टम को चला नहीं सकते। उसमें जो भी चीज़ आपको करनी होती है वो होता है कीबोर्ड से आपको कमांड देने होंगे। हर एक चीज़ के लिए आपको छोटी से छोटी चीज़ करनी है उसके लिए भी, और बड़ी से बड़ी चीज़ करनी है उसके लिए भी आपको कीबोर्ड से कमांड देने होते हैं। तो वो कमांड का उन्होंने एक मैनुअल लॉन्च किए थे, संदर्भ ग्रंथ जिसको कहेंगे। ओके, तो इससे क्या होता है, जो આ પછી તરત જ ઘણી યુનિવર્સિટીઓ અને સરકારી પેઢીઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓએ यूनिक्सનો उपयोग शुरू कर દીધો હતો। क्या लिखा है, अब सब जो मैनुअल थे उसमें क्या जितने भी कमांड्स थे उससे सबकी एक लिस्ट थी, और जो काम के लिए वो चीज़ यूज़ होने वाली थी वो सबकी डिटेल्स यूज संदर्भ ग्रंथ यानी कि मैनुअल्स के अंदर उन्होंने दी थी, और ये सब चीज़ें उन्होंने निःशुल्क मतलब फ्री में उसको प्रोवाइड किए थे। आगामी वर्षों में यूनिक्स ने अभूतपूर्व सफलता मिली। 1983 में ડેનિસ રિચી અને કેન થોમ્સનને કોમ્પ્યુટિંગ વિશ્વમાં નોબેલ પુરસ્કાર ગણાતા એવા ટર્નિંગ પુરસ્कारથી પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા। क्या लिखा है, एक जो पावरफुल लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज पावरफुल थी। ओके, सिस्टम उसको क्या मिली, एक सक्सेस भी बहुत मिली। बट 1983 में डेनिस रिची और केन थॉम्सन दोनों जो डेवलपर थे इसके यूनिक्स के, उनको 1983 में क्या एक नोबेल पुरस्कार दिया गया, टर्निंग अवार्ड, उससे उन दोनों को पुरस्कृत किया गया था। आगे देखेंगे तो कार्यक्षमताમાં વધારો કર્યો અને આम यूनिक्स क्रमशः एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनते हुए। क्या लिखा है, उसकी जो कैपेसिटी थी, वर्किंग कैपेसिटी, कार्यक्षमता, उसको क्या किया, उसमें टाइम टू टाइम उसमें डेवलपमेंट करते गए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते गए, तो इससे क्या हुआ, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया। यूनिक्स सिस्टमની સાથે જ ऑनलाइन संदर्भ पुस्तक मैनुअल, मतलब जो हमने कहा ना अभी ऑनलाइन पुस्तक ग्रंथ, इसमें क्या होता था, उसमें जो कमांड्स थे यूनिक्स के उसकी लिस्ट एक बनती थी। આ પૂરો પાડવાની શરૂઆત થઈ, તેથી જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કમાન્ડ કે વિકલ્પ ભૂલી જાય તો તેણે પુસ્તકાલય
सीधू जई छापेलू पुस्तक संदर्भ पुस्तक लेवानी जरूरत पड़ती नहीं। क्या लिखा है इन्होंने? ऑनलाइन पुस्तक ग्रंथ, जैसा कहते हैं ना हम लोग पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फॉर्मेट में, ऐसा कुछ इन्होंने एक बुक लॉन्च कर दी ऑनलाइन। अब किसी को कोई कमांड कोई भूल गया या कोई ऑप्शन भूल गया कमांड का, तो उसको जैसे जो पुस्तक जो बाहर मिलता था वो उसको परचेज करने की जरूरत नहीं थी। उनको क्या करना, सीधा ऑनलाइन जो मैन्यूअल है उसको डाउनलोड करके उसमें से वो सारे ऑप्शंस और कमांड देख सकते थे। ओके। उसके बाद हुआ लिनक्स का उद्भव। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूनिक्स के बाद डेवलप हुई थी। 1990 में लिनक्स ટોરવોલ્ડ્સ નામના ફિનલેન્ડના એક વિદ્યાર્થીએ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર એટલે કે પીસી માટે પ્રાયોગિક ધોરણે એક પ્રોગ્રામિંગ સિસ્ટમની कर्नल रचना करी, तेने लिनक्स कर्नल नाम आप्યું। क्या लिखा है? जिसने डेवलप की थी 1990 के अंदर, लिनक्स टॉरवॉल्ड्स। ओके, ये नाम का एक स्टूडेंट था फिनलैंड का रहने वाला, उसने एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक कर्नल की रचना की थी। ओके, और उसको नाम दिया था लिनक्स कर्नल। अब लिनक्स कर्नल नाम देने के बाद इसको जो कॉम्पेट करना था लिनक्स को, वो था यूनिक्स। ओके, वो टाइम पे यूनिक्स जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज थी, पावरफुल सिस्टम थी। ओके, अब उसके साथ इसको कॉम्पेट करना था, यानी कि उसका जो राइवल था, उसका जो कॉम्पिटिटर, वो था यूनिक्स। ओके, तो इसने लिनक्स को नाम क्या दिया, जेमा लिनक्स નો अर्थ થાય છે लिनक्स इज नॉट यूनिक्स। क्या लिखा है? लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स। उसने लिनक्स का ये नाम दिया था, उसका मीनिंग बताया था। लिनक्स એટલે કે લિનક્સ ટોરવોલ્ડ્સે અન્ય પ્રોગ્રામરો સાથે ઇન્ટરનેટ દ્વારા વિચારોની આપલે કરી શરૂ કરી, ત્યાર પછી આ યોजना ઝડપથી વિકાસ પામી। क्या लिखा है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर का, लिनक्स टॉरवॉल्ड से लिनक्स के अंदर। ओके, तो उससे क्या हुआ था, एक वो भी बहुत फास्ट डेवलप हो गई। आ उपयोगकर्ताओं की मदद थी अंते लिनक्सना कर्नल અને અન્ય જીએનયુ घटकों ने एकत्रित કરીને यूनिक्स જેવી સૌપ્રથમ નિઃશુલ્ક ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार કરવામાં આવી। क्या लिखा है? उसने प्रोग्रामर्स का साथ लिया, दूसरे कार्यकर्ता जिसको कहते हैं के, और उनका साथ लेकर क्या किया उसने, एक ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया लिनक्स का कि जिससे क्या होता था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता था। આ સહિયારી સિસ્ટમ જીએનયુ અથવા લિનક્સ અથવા માત્ર લિનક્સ તરીકે ઓળખાઈ જીએનયુની નામ સ્વતંત્રતાઓને લિનક્સે ઉપયોગકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ કરાવી। પરિણામે પ્રોગ્રામર, સ્વતંત્ર ઉપયોગકર્તાઓ, સંસ્થાઓ તેમજ વ્યવસાયિક મંડળોના વિશાળ સમૂહ દ્વારા લિનક્સના વિકાસમાં અપૂર્વ સહયોગ મળવામાં આવ્યો। लिनक्स आज मोटा पाये चालती एक चळवळ छे। लिनक्स टॉरवॉल्डे पोते लिनक्स कर्नलना विकास पर ध्यान रखवा माटे एक विशाल कम्युनिटी ऊभी करी। क्या लिखा था? लिनक्स टॉरवॉल्ड ने क्या किया था, लिनक्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यानी कि उसकी एक टीम बनाई थी। ओके, उपयोगकर्ताओनी सामान्य जरूरियातो વધુ સારો અને स्वतंत्र उकेल मेळववा माटे अन्य सैकड़ों व्यक्तिओ અને संस्थाओ लिनक्समां कार्यरत छे। क्या लिखा है? अब जो भी यूजर्स थे उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी या उनकी जो सी रिक्वायरमेंट थी, उन सबका जो सॉल्यूशन लाने के लिए या उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए उसने क्या किया था, सैकड़ों व्यक्तियों और संस्थाओं लिनक्स में कार्यरत थे। क्या लिखा? उसने बहुत सारे लोगों को, पूरी टीम को हायर किया हुआ है ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए और उस सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप और पावरफुल बनाने के लिए। मोटा भागे उपयोगकर्ताने आपवामां आवेली स्वतंत्रता अन्वये सॉफ्टवेयर ने सोर्स कोड मेळवी। क्या लिखा है? अब जो स्वतंत्रता मिली थी यूजर्स को, उसमें क्या था कि उसको सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मिल जाता था। सोर्स कोड मतलब जो बेसिक कोड है सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया वो सोर्स कोड, અને તેમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને કમ્યુનિટીમાં પાછું આપવામાં આવે છે। क्या लिखा है? अथवा तो પોતાની પસંદગીના કોઈ નામ द्वारा આવા પરિવર્તિત સોફ્ટવેરને પુનઃ વેચણી પણ કરી શકાય। क्या लिखा है? अब उसने यूजर ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किया सॉफ्टवेयर में और उसको इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के साथ साथ वही सॉफ्टवेयर वो दूसरे पीसी में ट्रांसफर भी कर सकता था और दूसरे पीसी में उसका जो बैकअप है वो भी ले सकता था। ओके, तो ये एक फैसिलिटी भी लिनक्स यानी कि लिनक्स टॉरवॉल्ड ने अपनी सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की थी। परिणामे उपयोगकर्ताओने सॉफ्टवेरनी सामान्य जरूरियात माटे पण मूंझवणमां मूकी दे तेटली बधी पसंदगीओ उपलब्ध हुई थी। क्या लिखा है? जो नॉर्मल यूजर होता था उसको इतना कन्फ्यूजन हो जाता था इससे, मतलब में उसने इतनी सारे फीचर्स और इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी थी कि यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाते थे कौन सी फैसिलिटी को यूज करना और कैसे इसमें चेंजेस करना है। जुदी जुदी व्यक्तिओ અને સંસ્થાઓ સોફ્ટવેરના વિશાળ સમૂહમાંથી પોતાના માપદંડ અને पसंदगी मुजबना सॉफ्टवेयर पसंद करे थे। क्या लिखा है? जैसे हमारा प्ले स्टोर, तो हम क्या करते अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, बट वो टाइम पे 1990 1995 के आसपास क्या हुआ था,
इसने उबुंटू लिनक्स के अंदर अपनी एक सॉफ्टवेयर के ऐसे ऐसे मतलब ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे कि यूजर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो સોફ્ટવેર को પસંદ કરી શકते थे અને તે પરથી લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું વિતરણ તૈયાર કરેલી પોતાના નામ સાથે તેની વહેંચણી કરે છે। લિનક્સના દરેક વિતરણ કર્નલની કોઈ આવૃત્તિ તથા કેટલીક નિશ્ચિત ધ્યેય સાથે પસંદ કરવામાં આવેલ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समूह હોય છે। क्या लिखा है? अब लिनक्स में क्या वो अलग अलग वर्जन आते हैं जैसे हमारे एंड्रॉइड में, तो वैसे लिनक्स में भी अलग अलग वर्जन उसने प्रोवाइड किए थे, एप्लीकेशन का समूह बना जिससे। अब वो एप्लीकेशन कौन सी बनी थी? तो वो बनी थी કેટલાક પ્રચલિત ઉદાહરણોમાં ઉબુન્ટુ लिनक्स, लिनक्स मीन्स, फेडोरा लिनक्स, डेबियन जीएनयू या तो फिर लिनक्स, रेड हेट एंटरप्राइज लिनक्स। आ व्यावसायिक परंतु ओपन सोर्स वितरण है ओपन सूजी लिनक्स, नॉपिक्स અને अन्य अनेकનો સમાવેશ કરી શકાય છે। बहुत सारे वर्जन इसमें क्या किए थे, लॉन्च किए थे उबुंटू लिनक्स के। ओके, आ તમામ વિતરણો તેમના हेतु तथा माहिती अनुसार एक बीजाથી अलग अलग है। क्या लिखा है? जितने भी वर्जन है वो सबके काम अलग अलग है, सबका। अब किसी को रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस के लिए सिस्टम के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है अलग से। अब गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेना है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका वर्जन जो है वो अलग है। तो वही लिखा है कि आ तमाम वितरण એટલે કે આ બધા વર્ઝન્સ તેમના હેતુ तथा माहिती अनुसार एक बीजाથી अलग अलग હોય છે। ओके, तो आज की वीडियो में क्या देखा है हमने? सबसे पहले स्टार्ट किया यूनिक्स का इतिहास से, जो 1969 में AT&T लेबोरेटरी में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बनाए थे। ओके, और 30 साल तक बहुत पावरफुल लैंग्वेज बनी है। 1983 में इनको अवार्ड भी मिला गया था। बट 1990 में यानी कि 1990 में लिनक्स टारवर्ट ने क्या किया था, उबुंटू लिनक्स सिस्टम बनाई थी और उसको नाम दिया था लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स। ओके, तो यूनिक्स का कॉम्पिटिटर बन गया था ये, और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जिसमें अलग अलग वर्जन्स भी थे और सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की थी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, आपको कोई डाउट है इन चैप्टर में या इसके पहले जो चैप्टर चले उसमें, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो फ़ोन के जरिए भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।